नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मर्डर के बारे में जो डिगलीपुर में हुआ था 29 मार्च 2025 को। जिनका मर्डर हुआ है उनका नाम है सहदेव डे, 38 इयर्स, जो डिगलीपुर के निवासी हैं। सोर्सेस से पता चला है सहदेव डे जो है एक सीएससी में काम या फिर सीएससी से जुड़ा था। इनके पास एक 4 व्हीलर भी है, कार, जिसमें कभी कभी गेस्ट को घुमाने के लिए यूज़ किया करते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों इनका एक यूट्यूब चैनल भी है न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान नाम से, जिसमें लगभग 9450 सब्सक्राइबर्स हैं और 772 वीडियोस जो हैं वो अपलोड करे हैं। तो न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान चैनल में जाकर आप देख सकते हैं उनके वर्क सब कैसा था। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन का कवरेज किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशंस का प्रोग्राम हो या फिर सोशल कुछ गैदरिंग्स हो, ये सब का कवरेज किया जाता था। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते थे। इस तरह के जो न्यूज़ेस हैं, खबरें हैं, वो कवरेज करते थे। और डिगलीपुर के पूरे जो एरिया हैं वहाँ का पूरा कवरेज उनका चैनल में दिखाई देता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ दोस्तों, 29 मार्च 2025 को ये जो है मिस हो जाते हैं। उनके फैमिली से सबसे डिस्कनेक्ट, इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फैमिली के जो हैं, परिवार के जो लोग हैं, इन्होंने जो है अपनी तरफ से ढूंढने का प्रयास किया दोस्तों के साथ, सभी का साथ। लेकिन जब कुछ पता नहीं चला उनका, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी 30 मार्च 2025 को इन्होंने जो है एक रिपोर्ट लिखाते हैं मॉर्निंग आवर्स में, मिसिंग रिपोर्ट। उसके बाद दोस्तों पुलिस एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। कहाँ पे उनका कब तक का नेटवर्क में था उनका मोबाइल, इनका व्हीकल, या फिर वो कहाँ लास्ट कहाँ दिखे थे, कहाँ इनका स्पॉट हुआ था लास्ट में। तो पुलिस का जो कार्रवाई है इसके बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को पुलिस डिक्लेयर करती है कि सहदेव डे का मर्डर हो गया। इस न्यूज़ के बाद डिगलीपुर के आसपास के लोग, साथ साथ जितने भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं यूट्यूब वगैरह के, इन लोग भी डिगलीपुर पहुँचे और साथ में, और डिगलीपुर पुलिस स्टेशन के पास लोगों का जमावड़ा हो गया। और रीज़न पूछने का, रीज़न जानने का जो है डिमांड करने लगे। मिस्टर सहदेव डे का बॉडी किधर है और कैसे मर्डर हुआ, क्या वजह से हुआ, इस सब की जो है डिमांड करने लगे। ये मर्डर में कौन इन्वॉल्व है वो उनका जानकारी देने की मांग करने लगे। इसी दौरान एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ने पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर एसपी मैडम ने जानकारी दिया कि ये मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये पूरी जानकारी दिया। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है। मैं एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान हूँ। सहदेव डे जो जर्नलिस्ट है, उसके मिसिंग के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ। 30 तारीख को सुबह हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आया था कि सहदेव डे, एक रिपोर्टर, ऑनलाइन जर्नलिस्ट, उसका मिसिंग हुआ है। 29 रात से 8 बजे से वो मिसिंग हुआ था। इसमें दिगलीपुर थाने की टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस जितने भी मिला है, हमने उसमें काफ़ी मेहनत किया है। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हमें ये पता चला है एक गंगैया नाम करके आदमी जो वहाँ पे पीबी ग्राम में रहता है दिगलीपुर में, जिसका बार्स भी था और अभी एक होटल भी बना रहा है, ही इज इन्वॉल्व। इसका एक लड़की भी इन्वॉल्व है जिसका नाम है बितिका मालिक, जो 35 इयर्स की है। शी इज अ रेसिडेंट ऑफ आरके ग्राम। बितिका मालिक की रिलेशनशिप गंगैया से और सहदेव डे से हुआ था। एंड सहदेव डे से 2-2.5 साल से इनकी परिचय है। एंड गंगैया से उनके 9 महीने से रिलेशनशिप है। बितिका के कुछ ऑब्सीन वीडियोस सहदेव डे के पास था एंड उसको लेके वो बितिका को बार बार परेशान करता था। ये बताता था कि उसको सेक्सुअल फेवर्स चाहिए, जो बितिका लाइक नहीं करती थी। तो इसके रिगार्डिंग गंगैया को बताया था और गंगैया ने इसके रिगार्डिंग बितिका को बताया था कि इसको एक बार बुला लीजिएगा, फिर वो देख लेगा।
29 तारीख को डिसीज्ड जो सहदेव दे है, ही हैड गॉन टू रंगत एज अ ड्राइवर। 4 बजे के करीब इसकी बात हो गई एंड ये दोनों नेहरू युवा केंद्र जो दिगलीपुर में है, वहाँ दीपिका काम करती है, वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई। एंड एक रामा सुब्रमण्यम करके एक लेबरर है जो गंगैया के पास काम करता है, उसको भी वहां पे दीपिका के साथ भेजा था। ये दोनों मिलके सहदेव दे को हथियार से मारा था एंड उनकी बॉडी गंगैया के एक कैम्बर गाड़ी में, गंगैया के एक और साथी है एम रमेश, वो भी गंगैया के कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम करता है, ये चारों मिलके उस बॉडी को शिफ्ट कर दिया था। गंगैया के जो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है वहां पे लेके गया था बॉडी को रात में ही एंड 29 के रात को ही ये बॉडी को जलाया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड आगे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन में लीड मिल रहा है हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू। मैडम, ये जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ये फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। मैम, आज का दिन में जो सुबह से ही वहाँ पर दिगलीपुर थाना में लोग गैदर हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अब क्या बोलना चाहिए इसलिए? मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहां पे दिगलीपुर में सीसीटीवी का कवरेज काफी कम था, लेकिन डिस्पाइट ऑल द लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। विद इन 48 आवर्स इसको वर्कआउट किया है। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन काफी होना है, बाकी है। इसमें पब्लिक का मुझे कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे एनर्जी लॉ एंड ऑर्डर में वेस्ट हो रहा है। तो इट इज बेटर कि पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करे, ताकि हमारे जितनी भी एविडेंसेस है हमें कलेक्ट करना है एंड हमें इन्वेस्टिगेशन सबसे मजबूत करना है, ताकि हमें इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर। एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिगलीपुर के लोग भड़क गए और सवाल करने लगे कि इस तरह का रिलेशनशिप ये सब जो है नहीं हो सकता, इस मर्डर का रीज़न कुछ और हो सकता है कहकर शंका करने लगे। एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ने कहा कि इस मर्डर का रीज़न जो है एक रिलेशनशिप है। उनका कहना है सहदेव डे का रिलेशनशिप एक लेडी के साथ था, मिसेस बीतिका मलिक, 38 इयर्स। इनके साथ में जो रिलेशनशिप है 2.5 ईयर से है, और उस लेडी बीतिका मलिक का रिश्ता एक गंगैया नाम का व्यक्ति से भी था, जो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनका साथ भी रिलेशनशिप था करीब 9 महीने से। एसपी मैडम का कहना है सहदेव डे के पास उस लेडी का कुछ ऑब्सीन वीडियोस थे, यानी अश्लील वीडियोस कुछ थे, जिन्हें रखकर उस लेडी को हमेशा प्रेशराइज करता था सेक्सुअल फेवर्स के लिए। तो ये बीतिका मलिक जो है गंगैया को बताया ये बात कि ऐसे वो सहदेव डे ऐसे वीडियोस दिखाकर ऐसे प्रेशराइज कर रहा है करके। लोगों का वहाँ कहना है कि ये जो गंगैया है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा जो इलीगल एंक्रोचमेंट्स करता है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करता है और पेड़ों को काट कर पड़ाक जैसे एक वैल्यूबल यहाँ का एसेट है उसे भी वो जो है तस्करी करता है उसका, वैसे करके वहाँ का पब्लिक का एलिगेशंस है। और पब्लिक का ये भी कहना है वहाँ का जो अथॉरिटीज़ है जैसे तहसीलदार, डीएफओ और बाकी जो अथॉरिटीज़ है, ये सब इनको जो है इग्नोर करके इनका इलीगल जो चल रहा है बिजनेसेस उस सब को जो है इग्नोर करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये इनका जो है 2 बार भी है और एक होटल भी बन रहा है। तो ये जो गंगैया है, सहदेव का मैटर जो है सुनने के बाद बीतिका मलिक को बताया कि उनको कहीं बुलाए और बाकी जो है वो गंगैया खुद देख लेंगे आगे क्या करना है। तो इसी के बाद दोस्तों 29 मार्च 2025 को बीतिका मलिक के द्वारा वहाँ बुलाया गया सहदेव को एनवाई के सेंटर के पास। फिर वहीं पर जो है बीतिका और दूसरे कोई साथी जो लेबरर है गंगैया का, उन्होंने मिलकर वहाँ पे मर्डर किया। इसके बाद एक वैन में चढ़ाकर उसे दूसरे स्पॉट लेके गए जहाँ गंगैया का कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ लेने के जाने के बाद उनको बर्न किया गया। उसके बाद जो रिमेनिंग्स है उसे लेके जाकर कहीं डिस्पोज करने का जो है प्रयास किया गया और कर भी दिया। तो दोस्तों ये पूरा जो जानकारी है
ये एसपी मैडम द्वारा दिया गया था। इसके बाद डिगलीपुर के पब्लिक जो है पूरी तरह भड़क गए, और क्योंकि इसमें जो है एक बड़ा एलिगेशन था सहदेव डे का कैरेक्टर का बारे में, जो एक अफेयर का वजह से, जो एक रिलेशनशिप का जो रीज़न दिया गया इसमें, उससे पब्लिक जो है एग्री नहीं थे। उसके बाद दोस्तों डिगलीपुर का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे घेराव हुआ। उसका रीज़न ये नहीं है, कुछ और हो सकता है, वैसे करके पब्लिक डिमांड करने लगे। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स में आप यूट्यूब में दूसरे जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उसमें देखे होंगे, बहुत सारे लेडीज़ हैं जो बता रहे हैं कि एक उनका जो कैरेक्टर था सहदेव डे का, वैसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशंस कोई लेडी के साथ होने का उनका कोई जानकारी नहीं है, कभी उस तरह से कोई शक नहीं था कि उनका नीयत कभी इस तरह एक घिनौनी तरह हो सकता है एक लेडी को लेके, वैसा किसी को जो है अंदाज़ा भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसे पब्लिक का कहना है। तो सहदेव डे का जो फैमिली मेम्बर्स और वहाँ के जो लोग हैं, करीब वहाँ पर लगभग 600-700 लोग करीब पहुँच गए थे पुलिस स्टेशन के पास, इनको न्याय दिलाने की और प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने डिमांड किया कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई करे और फॉरेंसिक टीम लाकर एक प्रॉपर तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये पब्लिक डिमांड करने लगे। तो पोर्ट ब्लेयर से जो है एक फॉरेंसिक टीम गया और डिगलीपुर में इस जो पूरा मर्डर का जो साइट्स है वो सब में जो है फॉरेंसिक टीम अपना जांच कर दिया है, और वो जो सैंपल्स हैं वो लैब में सबमिट हुआ है, उसका जो रिपोर्ट्स ये सब आना अभी बाकी है। तो दोस्तों सहदेव डे जो है एक ऑनलाइन जर्नलिस्ट है, एक जिम्मेदारी का काम होता है जर्नलिस्ट का। ये सब जो स्टोरीज बताया गया है एसपी मैडम द्वारा, आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।